हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो यह वीडियो हड़प्पा सभ्यता का लास्ट वीडियो है और यह जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यह लास्ट वीडियो है हड़प्पा के बारे में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल से बताना है, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तो कोई भी अगर आंसर देते हैं तो उसका परिचय सबसे पहले देना चाहिए, है ना, जिससे देखने में अच्छा हो। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता का उत्तर देखते हैं क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले परिचय देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी है। यह सिंधु नदी के किनारे बसी है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब जो जीवन परिचय इसका जो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था। कब हो गया था? 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, है ना। कब की थी? 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देखिए पतन, यहाँ पतन होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पतन के संदर्भ में यहाँ भी मिस्टेक हो गया, सुंदर हो गया, तो यहाँ संदर्भ में होगा। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, ठीक है। यानी अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। पहला क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो दूसरा क्या है? बाढ़ से मतलब पतन हुआ होगा, महामारी से हुआ होगा, विदेशी आक्रमण से, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक है। नदियों का मार्ग अगर बदल गया होगा तो इसके कारण पतन हो गया होगा, ऐसा मानना था। अब एक एक करके अपना पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती थी। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी बारिश होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा। बाद में क्या हुआ? जंगलों को काटा गया होगा, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियों का पानी सूख गई होगी, ठीक है। नदियों का पानी जो है सूख गई होगी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा, ठीक है। इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बाढ़ में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसी थी, है ना। जैसे बताए थे हड़प्पा सभ्यता जो है वो नदी के किनारे बसी थी, जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आते थे, यानी प्रति वर्ष बाढ़ आते थे, हर वर्ष बाढ़ आता था, ठीक है। बाढ़ से प्रति वर्ष क्षति होती थी, है ना। इसलिए वे मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं महामारी के कारण भी क्या हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों का परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय कोई बीमारी फैली होगी, ठीक है, और उस समय कोई इलाज नहीं होगा। बोल रहा है कि महामारी के समय मोहनजोदड़ो में कंकाल मतलब मिला है, जिससे वहाँ पर कोई बीमारी फैली होगी, जिससे वहाँ के लोग मर गए और वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, है ना। तो अतः इस महामारी के कारण लोग मारे गए होंगे। ये सभी बातों से पता चलता है कि यही कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। आगे देखते हैं विदेशी आक्रमण, ठीक है। विदेशी आक्रमण से क्या हुआ? बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। क्या हो गया? आर्यों के, यानी जो अंग्रेज लोग भारत आए उसके आने से यह सभ्यता नष्ट हो गया, ठीक है। आर्य लोग जब भारत आए तो यह सभ्यता नष्ट हो गया। देखिए अब एक विद्वान बता रहे हैं कि मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगर को नष्ट कर दिया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगर को क्या किया? नष्ट कर दिया, तथा वहाँ के लोगों को मार डाला, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है नदियों का मार्ग बदलना।
क्या है, नदियों का मार्ग बदलना। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ विद्वानों का मानना था कि नदियों के मार्ग में बदलाव हुआ होगा जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया। जैसे बाढ़ आता है तो नदी अपना मार्ग बदल लेता है, तो इधर बाढ़ आ जाता है अपना मतलब छोटे बस्ती में, है ना, जिसके कारण यह सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, निष्कर्ष में अब देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि अलग अलग स्थलों पर अलग अलग कारण उत्तरदायी थे। फिर भी इस सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ प्रमुख कारण माना जाता है। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि अलग अलग स्थलों पर अलग अलग कारण उत्तरदायी था, है ना। फिर भी इसका मुख्य कारण क्या था, बाढ़ का कारण था। बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।